नमस्कार दोस्तों, कृष्णवाणी चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज की कहानी है राम भगवान से जुड़े हुए कुछ सफलतापूर्ण बातें। इस वीडियो के माध्यम से इसलिए वीडियो को पूरा अवश्य देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी रखें ध्यान। रामचरितमानस में यह चौपाई उस समय को बताती है जब भगवान राम सागर पार करने के लिए सागर से रास्ता मांगने के लिए ध्यान करने जा रहे थे। लक्ष्मण जी ने तब भगवान राम जी को उनकी शक्ति और क्षमता को याद दिलाते हुए कहा था कि आप स्वयं इतने शक्तिशाली हैं कि एक बाण में समुद्र को सुखा सकते हैं। फिर सागर से अनुनय विनय क्यों? भगवान राम ये सब जानते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने शक्ति से पहले शांति से परिस्थितियों को हल करने का प्रयास किया और बताया कि शक्तिशाली को संयमी होना भी जरूरी है। आप अपने भरोसे पर काम कीजिए, ईश्वर स्वयं आपकी सहायता करेंगे। रामचरितमानस के बालकांड में भगवान विष्णु के रामावतार का कारण और भगवान की लीला का उद्देश्य समझाते हुए यहाँ भगवान शिव कहते हैं, कोई भी इस भ्रम में न रहे कि वह सर्वज्ञानी है या कोई हमेशा मूर्ख ही रहेगा। भगवान की जब जैसी इच्छा होती है तब वह प्रत्येक प्राणी को वैसा बना देते हैं। इसलिए कभी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो अहंकार करते हैं वह समाज में कभी आगे नहीं बढ़ पाते। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहिन जेहि संत। विभीषण जी रावण को पाप के रास्ते पर आगे बढ़ने से रोकने के लिए समझाते हैं कि काम, क्रोध, अहंकार, लोभ आदि नरक के रास्ते पर ले जाने वाले हैं। काम के वश होकर आपने जो देवी सीता का हरण किया है और आपको जो बल का अहंकार हो रहा है, वह आपके विनाश का रास्ता है। जिस प्रकार साधु लोग सब कुछ त्याग कर भगवान का नाम जपते हैं, आप भी राम के हो जाएं। मनुष्य को भी इस लोक में और परलोक में सुख, शांति और उन्नति के लिए इन पाप की ओर ले जाने वाले तत्वों से बचना चाहिए। रामचरितमानस की चौपाइयों से बन जाएंगे आपके बिगड़े काम जे न मित्र दुख होहि दुखारी। तिन्हि बिलोकत पातक भारी निज दुख गिरि सम रज करी जाना। मित्रक दुख रज मेरु समाना। रामचरितमानस में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता के संदर्भ में यह चौपाई मनुष्य को ज्ञान देती है कि मित्रता निभाने वाले की भगवान भी सहायता करते हैं। जो लोग मित्र या फिर दूसरों के दुख को देखकर दुखी नहीं होते, उन लोगों की मदद नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को देखने से भी पाप लग जाता है। जो लोग अपने दुख को भूलकर दूसरों की सहायता करते हैं, ईश्वर स्वयं उसकी मदद करते हैं। ऐसे लोग होते हैं स्वार्थी आगे कह मृदु बचन बनाई। पाछे अनहित मन कुटिलाई जाकर चित्त अहि गति संभाई। अस कुमित्र परिहरे ही भलाई। किष्किंधा कांड में श्री राम ने मित्रों के लक्षण बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि अच्छा मित्र जीवन में बड़ी उपलब्धि है। चौपाई में लिखा है कि जो सामने तो कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है, ऐसे लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि ये स्वार्थी होते हैं। भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि हे भाई, जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही आपकी भलाई है। सच्चा मित्र हमेशा स्पष्ट बात करता है। सच्चा मित्र आपको सही राय देता है। मित्रता में एक दूसरे के प्रति खुला हृदय होना चाहिए। तारीफ करने के इतने फायदे रामचरितमानस में ये है लिखा, इन चीजों को जरूर करें। त्याग मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्हते पुनि उपजहि बहुसूला। काम बात कफ लोभ अपारा। क्रोध पित्त नित छाती जारा। सब रोगों की जड़ मोह अज्ञान है। इस व्याधि से फिर और बहुत से शूल उत्पन्न होते हैं, जैसे काम, वात, लोभ, अपार बढ़ा हुआ, कफ है और क्रोध पित्त है जो सदा छाती जलाता रहता है। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाते। हमेशा आगे बढ़ने के लिए इन चीजों को त्यागना जरूर पड़ता है। समाज की भलाई के लिए करते हैं काम नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। संत मिलन सम सुख जग नाही पर उपकार बचन मन काया। संत सहज स्वभाव खगराया। जगत में दरिद्रता यानी गरीबी के समान कोई दुख नहीं है तथा संतों के मिलने के समान जगत में कोई सुख नहीं है, क्योंकि मन, वचन और शरीर से परोपकार करना ही संतों का सहज स्वभाव है।
महान संत आपको अच्छे विचार देते हैं, जिससे आप समाज की भलाई के लिए काम करते हैं। श्री रामचरितमानस। इन 6 को छोटा समझा तो होगा, बड़ा नुकसान आपके हाथ में है। ये चीजें सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूँ मुनिनाथ। हानि, लाभ, जीवन, मरण, यश, अपयश, विधि हाथ। भले ही लाभ हानि, जीवन, मरण ईश्वर के हाथ हो, लेकिन हानि के बाद हम हार मानकर बैठे नहीं। ये हमारे ही हाथ हैं। लाभ को हम शुभ लाभ में परिवर्तित कर लें, यह भी जीव के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। जीवन जितना भी मिले, उसे हम कैसे जिएं, यह सिर्फ जीव अर्थात हम ही तय करते हैं। मरण अगर प्रभु के हाथ है, तो उस परमात्मा का स्मरण हमारे अपने हाथ है। नरक में दुख भोगने के बाद फिर मिलता है अगला जन्म। ऐसे लोग रहते हैं दूसरे से आगे, अपिच स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। भगवान राम छोटे भाई लक्ष्मण से कहते हैं कि पूरी लंका नगरी ऊपर से नीचे तक सोने से मढ़ी हुई है, फिर भी हे लक्ष्मण, यह मुझे जरा भी अच्छी नहीं लग रही। मेरे लिए तो माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक मूल्यवान है। इस चौपाई से हमें यह सीख मिलती है कि जो व्यक्ति अपनी जन्मभूमि से जुड़ा रहता है, वहाँ के मूल्यों को आगे बढ़ाता है, वही दूसरों से आगे रहता है। पराग शर्मा के बारे में। पराग शर्मा धार्मिक विषयों और रेमेडियल ज्योतिष पर 7 साल से भी अधिक समय से काम कर रहे हैं। वेद पुराण, वैदिक ज्योतिष, मैदनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, टैरो और आर्थिक करियर राशिफल पर इन्होंने गहराई से अध्ययन किया है और अपने ज्ञान से यह प्रतिकूल ग्रह दशाओं और परेशानी में चल रहे लोगों को उचित सलाह देकर उन्हें संकट से निकलने में मदद करते हैं। खाली समय में राजनीतिक और धार्मिक विषयों पर अध्ययन और चिंतन करना पराग को बहुत पसंद है। शोर शराबे की बजाय एकांत में ध्यान करना भी पसंद है, इसलिए जब कभी पराग को खाली एकांत समय मिलता है, आत्मचिंतन करते हैं और कहानी एवं कविताएं लिखते हैं। अगला लेख। भगवान को अपना सहारा समझना मानव की सबसे बड़ी भूल है। ओशो ने कहा है, इसलिए कुंभ में आते हैं लोग। गंगा स्नान से क्या होता है? लोहड़ी के साथ आज गुरु गोविंद सिंह की जयंती। गुरु के ये संदेश हमेशा आएंगे। काम इन 4 स्थानों पर ही कुंभ। क्यों? जाने। कुंभ का अद्भुत इतिहास। परवरिश का यह तरीका हर किसी को समझ नहीं आता। क्या आप समझते हैं? जीते जी ऐसा करेंगे तो मरने के बाद नहीं भोगना पड़ेगा। नरक। यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट, शेयर दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय श्री राम, जय श्री राम।